नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंदीवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हरियाणा की लोक कला संस्कृति आज पहचान की मोहताज नहीं है और ऐसे में हम हरियाणा की लोक कला संस्कृति की बात करेंगे। आधुनिक जो एक ट्रेंड आज हरियाणा की लोक कला संस्कृति में आया है और हमारे साथ मौजूद है इस समय हरियाणा के लोक कलाकार श्री मासूम शर्मा जी। जी मासूम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मासूम जी, जो आजकल का ट्रेंड आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। पिछला एक ट्रेंड आया तो, लेकिन आजकल एक लोक धुनों पर गीत आ रहे हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो पहले का प्रारूप और इस प्रारूप में क्या अंतर आप मानते हैं? पहले के प्रारूप में और इस प्रारूप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है कि पहले मतलब चंद्रावल वाला जो टाइम था, आप लोगों का जो टाइम था, उस वक्त प्राइवेट धुनें बनती थी। उसके बाद बीच में हमारा जो सिनेमा है बिल्कुल बैकफुट पे चला गया और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे नाटकों से शुरुआत हुई। नाटकों में फिर हमने पुराने मतलब पंजाबी ट्रैक, हिंदी ट्रैक उठा के हमने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। उस वक्त खैर मैं तो नहीं था। उसके बाद जो सीडी कल्चर का मतलब दौर ख़त्म हुआ और डिजिटल की शुरुआत हुई, तो उस दौर में नई धुनें आने लगी, नई तरह लोग अपनी क्रिएट करने लगे। तो उससे अपने हरियाणा की जो है, जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, उस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक आवाम मिला और देश विदेश तक अपनी हरियाणवी संस्कृति की पहचान बनी। काम तो पहले वाले भी अच्छा करते थे, लेकिन पहले पुरानी धुनों पे ही हम काम करते थे। अब थोड़ा खुद का क्रिएट करते हैं। हर म्यूज़िक डायरेक्टर, हर सिंगर जो है कुछ नया करने की कोशिश करता है। नया करने की दिशा में मासूम जी अगर बात करें जी, सीडी जमाने से लेकर आज तक के ट्रेंड की, लोक कला संस्कृति की, हरियाणवी की विशेष तौर पर बात करें, क्योंकि एक ट्रेंड पंजाब में आया और पंजाब के जो गीत हैं आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान रखते हैं। और कहीं ना कहीं देखने में ये आया कि हरियाणा की जो एक लोक कला संस्कृति या गायन की शैली थी, पैरोडी पर ही सिमट कर रह गई। क्या कहना है? खैर आपका अनुभव बोल रहा है ये कि वही सीमित रह गई हरियाणा की इंडस्ट्री। हरियाणा की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड हो गई है। और हरियाणा के अगर हम डिजिटल की बात करें और यूट्यूब की बात करें, तो यूट्यूब पे मेरे ख्याल से हरियाणा पंजाब को टक्कर दे रहा है व्यूवरशिप में। फ़र्क ये है कि हमारी ऑडियंस यहाँ तक ही सीमित है, हरियाणा में जो है ज़्यादा है, और पंजाब की ऑडियंस विदेशों तक है। तो ये फ़र्क एक ये भी है कि एक कल्चर का भी फ़र्क है। जो पंजाबी लोग हैं बाहर विदेशों में बहुत हैं, हमारे लोग कम हैं। और हमारे लोगों की एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जब भी हम विदेश तो छोड़ो, आप किसी शहर में जाओगे, मान लो रोहतक जाकर आप बस गए, तो भी आप कोशिश करोगे कि बच्चों का जो इन्वायरमेंट है उसमें हरियाणवी ना बोली जाए, उसमें हिंदी बोली जाए। तो हम अपनी लैंग्वेज से बच रहे हैं। मतलब लैंग्वेज तो नहीं है, जो हमारी हरियाणवी माँ बोली है उससे हम अपने बच्चा ने परहेज करा, भाई हरियाणवी मत बोला है, लेकिन वो उस चीज़ को गर्व मानते हैं। तो इस वजह से ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। नहीं तो म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो हरियाणा पंजाब की टक्कर ले रहा है। ऊपर नहीं कहूँगा लेकिन कम भी नहीं है। दूसरी बात, सिनेमा की अगर बात करें तो सिनेमा अपना इतना डेवलप नहीं है। सिनेमा में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। सिनेमा की शुरुआत जब भी होगी, अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि चंद्रावल का टाइम जब अपना सिनेमा एकदम बॉलीवुड को टक्कर दिया करता, जिस टाइम चंद्रावल, लाडो वगैरह फिल्में आई, उस टाइम हमारा सिनेमा बहुत मतलब तगड़ा था। उस टाइम पंजाब का सिनेमा इतना डेवलप नहीं था। तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये होता रहता है। उतार चढ़ाव की अगर बात करें जी, कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में रोहतक में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और वर्तमान सरकार की अगर बात करें बहुत कुछ सुधार हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे फिल्म नीति आयोग है, कलश नीति है कलाकारों के लिए, तो इसको क्या मानते हैं कि वर्तमान में और अतीत में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखो, सब सरकारों ने अपना अपना काम किया है। चौधरी भजनलाल जी ने भी बहुत सारे कलाकारों को सरकारी पदों पे नियुक्त करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी बहुत सारे कला को बहुत बढ़ावा दिया। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा में जो रोहतक में फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना करी, उसको एक स्थापित करके दिखाया कि हाँ भाई, कला के लिए कुछ काम हो रहा है। और अभी मनोहर लाल सरकार ने भी फिल्म नीति जो बनाई है
वो भी एक अपने आप में बहुत कठोर कदम है और बहुत सारे प्रदेशों में थी या हमारे यहाँ पे नहीं थी। तो अब जो है फिल्म नीति बनी है, इसका प्रयोग अच्छे तरीके से कैसे हो पाता है, इसको जो है इसका फ़ायदा मुंबई के कलाकार ज़्यादा लेते हैं या फिर हमारे जो रीजनल आर्टिस्ट हैं, हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं, उनको ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ये बात अभी कह नहीं सकते। जब इसका रिज़ल्ट आओगा सामने, जब इसका रिज़ल्ट आओगा, क्योंकि अभी तो फिल्में बनी ही नहीं है, 1-2 फिल्मों को मेरे ख्याल से सब्सिडी में रखा गया है। इसका 2-4 साल बाद इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा हमने कि भाई हम पॉलिसी का हमें कितना फ़ायदा हुआ है। इंस्टीट्यूट का फ़ायदा थोड़ा थोड़ा जो दिखने लग गया है, क्योंकि अच्छे अच्छे कलाकार हैं, कई कलाकार एक्टिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, कई फिल्में नेशनल अवार्ड के लिए हमारी गई हैं बाहर विदेशों में भी। हमारे मैं वहीं से स्टूडेंट हूँ, फिल्म इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ के स्टूडेंट ने अच्छी अच्छी फिल्में विदेशों में उनको अवार्ड मिले हैं, तो उसका रिजल्ट दिखने लग गया। अभी फिल्म पॉलिसी जो है शुरू हुई है, उसका रिजल्ट आने वाले 4-5 साल बाद जो है देखने को मिलेगा कि सिनेमा कितना डेवलप हुआ है। सिनेमा की अगर बात करें जी, चंद्रावल के दौर से लेकर वर्तमान तक कुछ फिल्में अवार्डेड हुई हैं। द पगड़ी द ओनर है, सतरंगी है, इस तरह की फिल्में अच्छी लेवल पे अवार्डेड हुई हैं। और आज फिल्म नीति लागू की है, कलाकारों के लिए नीतियां बनी हैं, कहीं ना कहीं वो अस्तित्व में ना आकर एक मात्र फाइलों तक सीमित रह गई है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? पगड़ी और सतरंगी जो फिल्म आई, कुछ नेशनल अवार्ड उनके नाम है, लेकिन हरियाणा को फ़िलहाल जो है आर्ट सिनेमा की ज़रूरत नहीं है। आर्ट सिनेमा जब लेके आना चाहिए जब हमारा कमर्शियल सिनेमा इतना मजबूत हो कि लोग आर्ट सिनेमा देख लें। अब हमारा कमर्शियल सिनेमा जो है 0 पे है, ठीक है। अब जैसे कि लाडो फिल्म आई थी, वो कमर्शियल भी हिट गई थी और उसने नेशनल अवार्ड भी बहुत मतलब लिए थे। तो ऐसी फिल्में आनी ज़रूरी हैं जो कमर्शियल हिट हों, जो कमर्शियल हिट होने के बाद फिर आर्ट मूवी के तरफ हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब सतरंगी और पगड़ी दोनों फिल्में आर्ट मूवी थी, उनमें कमर्शियल 1% भी मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब कोई बातचीत थी। आज संस्कारों की अगर बात करें, एक संगीत ऐसा माध्यम है, शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे संस्कारों की स्थापना होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। तो क्या कहेंगे आप? संस्कार तो ऐसा है जी, देखो सिनेमा वैसे बहुत अहम योगदान होता है सिनेमा का, एक किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश प्रदेश की संस्कृति को डेवलप करने में और उसको डाउन करने में सिनेमा बहुत सहयोग होता है। क्योंकि सिनेमा एक ट्रेंड लेके आता है, जो सिनेमा में ट्रेंड होता है वही तो जो भारतीय बॉलीवुड सिनेमा है हमारा, उसमें बहुत सारी वल्गैरिटी थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जितनी वेब सीरीज़ होती हैं उनमें गाड़ियाँ, जो मतलब रियलिस्टिक लाइफ जो होती है वो हम सिनेमा पे दिखाते हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि हम रियलिस्टिक लाइफ को हम पर्दे पे दिखावा, ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें कुछ जो है छुपानी भी चाहिए चीज़ें। तो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, बायोपिक उनके ऊपर बननी चाहिए। अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो फ़िलहाल जैसे कि दंगल आई थी पीछे, तो इस तरीके की फिल्में जब आएंगी तो मेरे ख्याल से संस्कार भी अच्छे होंगे लोगों के। तो अंतिम सवाल जी, पिछले एक सप्ताह से जी, अगर देखें तो आप बड़ा रोमांटिक सुर्खियों में है जी। तो उसके पीछे क्या रीज़न है मासूम जी? उसके पीछे रीज़न कुछ नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम जो है सभी कलाकार, जो सारे कलाकार भाई लगभग इक्का दुक्का छोड़ के सभी किसानों के समर्थन में हैं और सभी बॉर्डर पे गए हैं, सभी ने वहाँ पे अपनी बातें रखी हैं। कुछ कलाकार तो वहीं पे बेचारे डटे हुए हैं और मैंने मेरे ख्याल से हरियाणा में सबसे पहले मैं कलाकार था जो वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे मैंने खाड़ा लगाया था, प्रोग्राम किया था और सभी किसानों के समर्थन में है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री से हम किसानों के विरोध में नहीं मिले थे, हम मुख्यमंत्री से मिले थे, अपनी बात को लेकर मिले थे और सभी कलाकार जो है मुख्यमंत्री से मिले थे। और मुख्यमंत्री से मिलकर हमारी बस डिस्कशन जो हमारी हुई थी फिल्म सिटी के ऊपर डिस्कशन हुआ था हमारा। जो छोटे छोटे कलाकार हैं उनकी जो कैसे उनका उत्थान हो, जो कोरोना काल में बहुत मतलब बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उन पर बातचीत हुई थी। लेकिन उसके बाद जो जैसे कि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के प्रति थोड़ा सा लोगों में ज़्यादा रोष है, तो उस कारण कलाकारों का विरोध हो गया, भाई वो क्यों गए। हालांकि हम गलत नहीं थे, हमने अब जब किसान भी कृषि मंत्री से बार बार मिल रहे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए मिल रहे हैं,
ठीक है, और हम भी जो है अपनी बात मनवाने के लिए ही मिले थे, और अगर वो बात पूरी नहीं होंगी शायद हमने भी आंदोलन करना पड़ जाए, हमने भी बैठना पड़ जाए सड़क पे, तो ये कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, समय थोड़ा सा गलत था, विरोध ज़्यादा था मुख्यमंत्री का, और उस विरोधाभास के समय जो है मिले हम। और कुछ कलाकार जैसे कि पहले से भी काफ़ी टाइम पहले से लोग जैसे प्रयास कर रहे थे मिलने जुलने का। अभी जो एक दीपशी साई है भाई, उसने टाइम ले रखा था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो कुछ कलाकार बिना बुलाए चले गए, कुछ बुला रखा था तो सब लोग इकट्ठा हो गए, कलाकारों ने अपनी बात करी है वहाँ पर, कोई ये नहीं है कि। और दूसरी बात लोग कम है कि भाई उड़ा पानी मारन गए थे, ऐसा कोई वो बात नहीं है कि भाई किसी ने भी उड़ा कोई भी मतलब पानी मारन जा रहे थे। वो एका दुक्का होया करे किसी कलाकार ने कि अपनी पर्सनल कोई अपना कोई काम कटवाना हो या कुछ भी है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी लगभग कलाकारों की कोई ऐसी भावना नहीं थी, सब अपनी अच्छी भावना से मिलने गए थे और अपने हितों की मतलब लड़ाई के लिए वहाँ पर हम गए थे। तो सरकार से क्या मांग करते हैं हरियाणा के कलाकारों के लिए? सरकार से यही है मांग, जो कि जैसे कि फिल्म पॉलिसी जो है उसमें रीजनल अब पता है क्या है, हरियाणा को जो उठाया है ना वो रीजनल कलाकारों ने उठाया है। हरियाणा के राम मिर्मेला से लेके आज हम आगे, हमारे बाद नए बच्चे आ रहे हैं, गुलजार है, दिलेर हैं, सुमित हैं, ये नए बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ तक जो कलाकारों ने जो संघर्ष करके म्यूज़िक को इतना मतलब ब्रॉड किया है कि हमारे गानों पे, हरियाणवी गानों पे लोग देश विदेश में भी थिरकते हैं। आप गोवा चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कलबा में गाने बाजते मिल जाएं। तो हम इस बात ने ले गए थे कि भाई जो हमने मेहनत करी, उस मेहनत के बदौलत आप सिनेमा के बारे में आप लोगों ने सोचा कि भाई सिनेमा डेवलप होना चाहिए। अब उस सिनेमा की जो मतलब जो फिल्म पॉलिसी की जो खीर है वह अकेले मुंबई के कलाकार ना खावें, उसमें रीजनल कलाकारों को भी जो है उसके साथ जोड़ के चला जावे। एक फिल्म सिटी की हमने डिमांड रखी थी कि भाई हमने कलाकारों ने शूटिंग करने खातर किते धक्के खाना हांडना पड़ा है। तो एक फिल्म सिटी एक ऐसी हो जहाँ पे अच्छी अच्छी लोकेशंस बनाई जाएँ, अच्छे अच्छे स्टूडियो, अच्छी अच्छी डबिंग के सब कुछ, तो ताकि कलाकारों ने ज़्यादा परेशानी ना हो। और भी कई बात थी, जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो हमारे नीचे जो साजिंदे काम करते हैं, ढोलक बजानी, हारमोनियम बजानी है, उन साजिंदों के बारे में, उन सांगियों के बारे में, जो बेचारों के पास 1-1.5 साल से काम नहीं है जब से कोरोना आया है। 1 साल से वो बेचारे घर बैठे हैं, ठाली बैठे हैं, तो उनका गुजारा कैसे हो, उनके बारे में थोड़ी बातचीत हमने करी थी। दूसरी बात हमने करी थी कि भाई जैसे कि बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, पॉलिटिकल रैलियाँ होती हैं भाई, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी बड़ी बड़ी भीड़ हुई, और चुनाव में बिहार में भी चुनाव हुए, भीड़ होती रही। अब जब पॉलिटिकल कार्यक्रम हो सकते हैं तो कलाकारों के प्रोग्रामों पे क्यों प्रतिबंध है? ठीक है, तो कलाकारों के प्रोग्राम भी खोल दिए जाएँ ताकि सबका अपना जो काम धंधा है ठीक सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये कुछ डिमांड थी, और भी कुछ डिमांड थी, सभी कलाकारों ने अपनी अपनी अलग अलग डिमांडें रखी थी। निश्चित तौर पर मासूम शर्मा का कहना है कि जो सीएम साहब से उनकी मुलाकात थी वो हरियाणा के लोक कलाकारों की जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी, कोविड-19 के चलते उनके रोज़गार बंद हो गए थे, उस दिशा में, और फिल्म नीति किस तरह का उसका प्रारूप हो और लोकल कलाकार भी उसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें, इन सभी मांगों को लेकर उनकी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी। और आज बस इतना ही मासूम जी के साथ। देखते रहिए बुलंद दिवा न्यूज़। नमस्कार।